ओके, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलेगी। एक सेकंड है, थोड़ा ये फेस ट्रैकर हटा दूं मैं। चलो आ जाओ। ओके, लास्ट क्लास में हमारा चल रहा था स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। एक में जीओसी चल रहा है, एक में स्टीरियो केमिस्ट्री चल रहा है। हमने कल की क्लास में, अब हमारा एक लास्ट प्रेजेंटेशन बचा हुआ, कौन सा, न्यूमैन। उसके बाद दो बचे थे, न्यूमैन और फिशर। कल आपने हॉर्स, पहले वेज का देखा, फिर 100 हॉर्स का देखा। आज किसका देखते हैं, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। किसका देखते हैं, न्यूमैन। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है, नेम ऑफ एप्लीकेशन एंडेवर टू सक्सेस। और ये क्या है, अमित कैम क्लासेस 7278, ये चैनल आईडी है। अमित कैम क्लासेस 7278, ये क्या है, चैनल आईडी है। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, कोई भी कॉन्टेक्ट होता है तो आप इस पर क्वेरी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में आज देखेंगे न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। क्या देखेंगे, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। क्या देखेंगे, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। क्या देखेंगे, न्यूमैन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। न्यूमैन ने कैसे रिप्रेजेंट किया था, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसने कार्बन को दो कार्बन, इसने दो कार्बन की बात की थी। जो कार्बन, दो कार्बन है, इसने दो कार्बन को लिया, इन दो कार्बन को, इसको दो में बोला। एक को उसने बैक कार्बन को रेयर कार्बन बोला। एक जो बैक कार्बन था उसको उसने रेयर कार्बन बोला। एक बैक कार्बन होगा उसे रेयर कार्बन कहेंगे। बैक कार्बन को क्या कहेंगे, बैक कार्बन को यहाँ रेयर कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेयर कार्बन, रेयर कार्बन। और एक था फ्रंट कार्बन। एक कौन सा था, फ्रंट कार्बन। एक कौन सा था, फ्रंट कार्बन। ओके, रेयर कार्बन और फ्रंट कार्बन, रेयर कार्बन एंड फ्रंट कार्बन। आपके पास दो कार्बन थे, एक रेयर कार्बन था और दूसरा कौन सा था, फ्रंट कार्बन। दूसरा कौन सा था, फ्रंट कार्बन। एक रेयर कार्बन था और दूसरा कौन सा था, फ्रंट कार्बन था। चलो, रेयर कार्बन और फ्रंट कार्बन की बात की थी। चलो आ जाओ, थोड़ा मैं एक सेकंड है क्वेरी भी ले लूं। अब आपको बनाना है न्यूमैन का रिप्रेजेंटेशन। जैसे ऐसा है, ये फ्रंट कार्बन है, ये क्या है, ये रेयर कार्बन है। लिखो, रेयर कार्बन, इससे रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या, इसे सर्कल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, सर्कल से। जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन सर्कल से होता है, और इसको किसके कहते हैं, वाई की फॉर्म में। इसको वाई की फॉर्म में, वाई की फॉर्म में दिखाएंगे। इसे किसकी फॉर्म में दिखाएंगे, वाई की फॉर्म में। फ्रंट कार्बन तो आपका ऐसा होगा, या तो ऐसा या तो ऐसा। फ्रंट कार्बन आपका ऐसा होगा। ये किसके रिप्रेजेंटेशन है, दोनों फ्रंट कार्बन के। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रंट कार्बन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रंट कार्बन को। बेटा समझ आ रहा है, आप ये बताओ थोड़ा, इतनी चीजें समझ आ रही है थोड़ा। मैं जरा यहाँ एक बच्चे का इंक्वायरी वो भी दे दूं। और ये क्या है, रेयर कार्बन। ये क्या है, रेयर कार्बन। ओके, रेयर कार्बन, रेयर कार्बन न्यूमैन में। अब इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को, एक सेकंड ना, थोड़ा वेट करेंगे आप। चलो ठीक है, चलो ओके, आवाज है ना, ठीक है, अब ठीक है, चलो आ जाओ। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हमारा न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, न्यूमैन का रिप्रेजेंटेशन। हमने न्यूमैन के रिप्रेजेंटेशन में कहा, इसने जो दो कार्बन हो, जो दो कार्बन को इसने कैसे रिप्रेजेंट किया। इसने बोला एक बैक कार्बन का सेट होगा, जो सेट है, एक बैक कार्बन का सेट है, एक फ्रंट कार्बन का सेट है। बैक कार्बन के सेट को इसने क्या कहा, रेयर कार्बन का। क्या कहा, रेयर कार्बन। और रेयर कार्बन को सर्कल से दिखाता है, रेयर कार्बन को सर्कल से दिखाते हैं। जो आपका फ्रंट कार्बन है इसे वाई की फॉर्म में दिखाएंगे, वाई की फॉर्म में। वाई इन्वर्टेड भी हो सकता है, इनर्ट। वाई क्या हो सकता है, वाई जो है आपका, जो ये वाई है, ये इन्वर्टेड, ये इरेक्ट सीधा भी हो सकता है, ये सीधा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। सीधा भी हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। वाई आपका दोनों हो सकता है, या तो सीधा भी हो सकता है या तो उल्टा भी हो सकता है। अब देखते हैं जरा न्यूमैन क्या। हाँ, आज हमारा न्यूमैन चल रहा है। वेज 100 हॉर्स हो गया, आज न्यूमैन चल रहा है, ठीक है, न्यूमैन का। तो न्यूमैन के जैसे आप रिप्रेजेंटेशन करोगे ऐसे, ये ऐसा सपोज, आगे से ये फ्रंट कार्बन है ऐसे, ये रहा एच एच, ये रहा एच एच। ये रेयर कार्बन है, ये जो यहाँ पे ये सेंटर पे कार्बन है, ये क्या है, कार्बन। ये पीछे का ये रेयर कार्बन है, ये क्या है, रेयर कार्बन। ये क्या है, रेयर कार्बन। ये क्या है, रेयर कार्बन, रेयर कार्बन। और ये क्या है, फ्रंट कार्बन। ये वाला क्या है, दिस इज फ्रंट कार्बन। ये क्या है, फ्रंट कार्बन। ये क्या है, फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन। अब पीछे के जो, इस पे सपोज CH3 लगा हुआ पीछे, C2H6 का बना रहे हैं, जैसे हम C2H6 का,
तो जैसे मैंने बताया C2H6 को लिखूंगा मैं कैसे लिखूंगा CH3 C2H6 को कैसे लिखूंगा CH3 और CH3। ओके, सपोज ऑब्जर्वर यहाँ पे है, देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है, जो ऑब्जर्वर है वो क्या है यहाँ पे है, जो ऑब्जर्वर है उसकी नजर यहाँ पे है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, इसकी नजर यहाँ पे है। तो इसको यहाँ ये ऐसा दिखा, बैक कार्बन किसके जस्ट पीछे छिपी नहीं है, एक ऐसा दिखाया हमने। आगे बोलूंगा मैं इसे, किसे स्टैगर्ड कहते हैं, किसे इक्लिप्स कहते हैं, किसे पार्शियली इक्लिप्स कहते हैं, किसे फुल्ली इक्लिप्स कहते हैं, किसे इक्लिप्स कहते हैं। आगे बात करेंगे। ये ऐसा है, या तो ये ऐसा हो सकता है, कैसे कि फ्रंट कार्बन एज इट इज रहे और बैक कार्बन अभी आपको सिखाता है, ठीक है। ये ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, फ्रंट कार्बन पे ये ऐसे है और बैक कार्बन पे ये ऐसा। पहले इमेजिनेशन बना हुआ है, स्टीरियो में इमेजिनेशन आना बहुत जरूरी है, स्टीरियो में क्या इमेजिनेशन आना बहुत जरूरी है। ओके, ऐसा है। तो ये जो देखो, ये जो पहला वाला है, ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें ऐसा ऐसा कैसे, पेन है, पेन कहाँ होगी, पेन। चलो यहाँ देखो कि पहले वाला देखो, हाँ ये जो आगे वाले दो और एक के नीचे है, ये समझो, ये जो एक यहाँ है, एक है, एक है, ये ऐसे, ये समझो, ये एक यहाँ है, एक है, एक है मेरा, ये हाथ समझो पूरा, इनको बड़ा ही समझना है। एक पेन लेके आता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड। याद हो, ये ऐसा है जैसे, कैसे ऐसे, ये जो ये वाला है ये ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए, चलो ये देखो, ये ऐसे जैसे आपकी साइड दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये सीधा मानना, इसे ऐसे और ऐसे, ये दिख रहा है आपको ऐसे, ये वाला यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे, सपोज ऐसा, ठीक है ऐसे। ये पेन का साइज थोड़ा छोटा होगा, कोई बात नहीं। अब देखो, ये जो जस्ट पीछे येलो वाला है ना, ये पीछे, ये इसके पीछे छुपे हुए हैं, ये जो येलो वाला है पीछे छुपा होगा इसके, ये जो येलो वाला है इसके जस्ट पीछे, जस्ट पीछे। तो इस वाले में जो आपका इक्लिप्स, इसे इक्लिप्स कहते हैं, आगे बताऊंगा। तो इसमें इसके पीछे जस्ट बॉन्ड इसके इक्लिप्सिंग में होगा, वो दिखाई नहीं देगा आपको। ये जो पीछे वाले दोनों एच है ये दिखाई देगा। ये फ्रंट कार्बन है, ये वाला, ये मेरा हाथ फ्रंट कार्बन है, इस पे ये एक एच ये लगा हुआ, एक एच ये लगा हुआ, एक एच ये लगा हुआ, ऐसे ना, एक एच ये लगा हुआ। अब जैसे इसके जस्ट पीछे आप देखने की इमेजिनेशन करोगे तो वो इसके पीछे छुपा होगा, ये इसके पीछे छुपा होगा और इसके पीछे छुपा होगा। क्या होगा, इसके पीछे छुपे होंगे इस वाले में। इसे इक्लिप्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऐसे कन्फर्मेशन को जहां एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड छिपा हो, इसके जस्ट पीछे ये होता है, तो यहाँ पे होती है इक्लिप्सिंग। इसे क्या कहते हैं, इक्लिप्सिंग। आगे सीखेंगे आप, अभी बस थोड़ा सुन लो, ECLIPSING। और इसे कहते हैं इक्लिप्स। क्या कहते हैं, इक्लिप्स, इक्लिप्स फॉर्म। इसे इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं, इक्लिप्सिंग होती है यहाँ पे। आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो, अब ये स्टैगर्ड है। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट इसको कहते हैं स्टैगर्ड। देखो एक, मैं थोड़ा सा ना, ठीक है ठीक है, ये ऐसा ऐसा, ये मेरा हाथ समझो है, ये वाला एच मेरा हाथ समझो, ये एक एच ये रहा, ये वाला एच ये रहा, ये वाला एच ये रहा, ये एक एच, ये एक एच और ये एच ये रहा। अब देखो, एक जो पीछे ये सर्कल है कार्बन का, ये ऐसा सर्कल वाला है, इसका एक कार्बन यहाँ है इस टाइप, इसका दूसरा कार्बन यहाँ है, इसका तीसरा कार्बन यहाँ है। तो स्टैगर्ड में आपको सारे के सारे बॉन्ड दिखाई देंगे। स्टैगर्ड में क्या दिखाई देंगे आपको, ये वाला बॉन्ड भी दिखाई देगा, ये वाला बॉन्ड भी दिखाई देगा, ये वाला बॉन्ड भी, सारे के सारे। लेकिन इक्लिप्सिंग में क्या था, ये एच यहाँ ना होके इसके पीछे था, ये वाला जो ये एच था यहाँ ना होके इस वाले के पीछे था, ये जो यहाँ एच ना होके यहाँ इसके पीछे था। तो स्टैगर्ड में आपको रेयर कार्बन के भी सारे के सारे बॉन्ड दिखाई देंगे। स्टैगर्ड में आपको क्या दिखेंगे, सारे के सारे दिखाई देंगे। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म, ये क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म। चलो आगे बात करेंगे कौन सी ज्यादा स्टेबल, वो आगे बात करेंगे। क्या ये देखना आ गया, यस लिखो अगर आपको ये इमेजिनेशन करना आ गया, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये समझ आ गया, बताओ भाई। चलो मैं आगे, ये समझ में आ गया अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया, बताओ समझ आ गया। मैं आगे बढ़ता हूँ इस 9 मिनट के एपिसोड में, अगर ये चीजें समझ आ गई तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बताओ आपकी समझ आ गया, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बताओ यस तो बोलो, आ गया ना, ठीक है, ओके ओके। सारे लोग बोलो, एक दो ही मत बोलो, सारे लोग बोलो, एक दो ही मत बोलो। हेलो हेलो। अब बेटा मैं आपको 1 घंटे बाद कर रहा हूँ, आपकी क्लास चल रही होगी, नोटिफिकेशन आ गया होगा आपको, वो एंटी साइन बन गया। तो आपको यही पता नहीं, आप ऐड, आपकी क्लास हो रही है, नोटिफिकेशन आ रहा है, बताओ। और आपके कोई शुभ चिंतक है ना, उन्हें भी बोलो लेट मत करो, लेट करके फायदा नहीं है ना, आप लेट करोगे फायदा क्या है। चलो एक बार जरा डायग्राम फिर से बनाएंगे, ठीक है, एक बार डायग्राम थोड़ा फिर से बनाएंगे।
तुम्हारा ठगोड़ लागे हमारी सारी। चलो अरे अरे अरे, ऐसा बनाओ आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा हौले हौले सीखेंगे, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। ये क्या है, डाउन है, ये क्या है, डाउन है, ये क्या है, डाउन है, ये कहाँ है, अप है, कहाँ है, अप है, साथ में क्या है, लेफ्ट है, अप है लेफ्ट है, ये क्या है, ये अप है और राइट है, कहाँ है, अप है और राइट है, अप और राइट है, और किस कार्बन पे है, फ्रंट पे है, ये भी किस कार्बन पे है, फ्रंट पे है। चलो ये कौन सा है, रेयर कार्बन, ये कौन सा है, रेयर कार्बन, ये कौन सा है, रेयर कार्बन, रेयर कार्बन। सोचते बहुत है, पता है कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्टली जुड़ते हैं, जिन्हें पढ़ना होता है वो ओवर थिंक नहीं करते हैं, कुछ सोचते ही रह जाते हैं टिल एग्जाम तक, बाद में जब एग्जाम आता है वो कहते हैं भाई यार कि बंदे के तो नोट से ही आया था सारा, इसके क्या आया था, नोट से आया था। ओके ये रेयर कार्बन है, क्या है, रेयर, रेयर कार्बन, ये क्या है, रेयर कार्बन। चलो चलो रेयर है, ये क्या है, अप है, ये क्या है, अप, ये क्या है, डाउन है, राइट है और फ्रंट कार्बन पे है। ये भी डाउन है, लेफ्ट है, डाउन है, लेफ्ट है और किस पे है, फ्रंट कार्बन पे, डाउन है, लेफ्ट है, फ्रंट कार्बन पे। ठीक है सब समझ आ रहा है, चलो अब आ गया दो, अब आ गया दो। आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कहीं की जल्दी नहीं है। अगर किसी को ये लगता है ना इस बंदे को जल्दी है, मेरे को कहीं की जल्दी नहीं है, मेरे को क्या है, कहीं की भी जल्दी नहीं है, ना कभी जल्दी की है ना करेंगे, बस आपको पढ़ाने टाइम आपको थोड़ा स्पीडली पढ़ना है, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ 2018 से, मैं 2018 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले पढ़ा था लेकिन नेट के पीरियड में 2018 से पढ़ा ही रहा हूँ, तो मेरे को तो चीजें याद है। आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी है, कम सो पूरे 6 से 7 घंटे पूरी नींद लो, 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर लो, उसके बाद पढ़ो। 6.5 7 घंटे की नींद लो, पर ये नहीं 5 घंटे, 5 घंटे वाले नहीं कर सकता है, वो गधे वाली मेहनत हो जाएगी फिर। माइंड फ्रेश है, 6 से 7 घंटे सो, उसके बाद पढ़ो, ठीक है। और आपको ज्यादा मेहनत करनी है, मेरे को तो याद है चीजें, मैं तो लिख रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही आ रहा हूँ, अभी आया आया चलो करो। आपको ज्यादा मेहनत करनी है, आपको बार बार पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। जो चीज एक ही बारी हो रही है उसको एक ही बारी में करने की कोशिश करो, अगर मैंने एक बार करा दिया ना उसे एक ही बारी में करने की कोशिश करो, ओके। उसे क्या करो, एक बारी में करने की कोशिश करो, और ये सोचो कि एक ही बारी में करना है, बार बार का झंझट नहीं पालना है, बार बार का झंझट नहीं पालना है। चलो ये क्या है, ये वाला थोड़ा बैक का ही बनाना था, गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, देख लो ये क्या है, ये वाला मेहनत करो बार बार, ठीक है। ये क्या है, डाउन कार्बन, ये बैक कार्बन, पहले बैक लिखना है, रेयर कार्बन, बैक कार्बन पे है, डाउन है, बैक कार्बन, इस ये पीछे वाले पे टच है, सर्कल बैक कार्बन को दिखाता है, न्यू मैंने बैक कार्बन है, डाउन है, लेफ्ट है, ये लेफ्ट ही तो होगा ना, इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इधर लेफ्ट है, इसके इस रिस्पेक्ट में राइट है। अगर ऐसा ही रहता तो नहीं कह सकते, इस सेंटर के रिस्पेक्ट में जा रहा है, इसकी इस साइड लेफ्ट है, इसकी इस साइड राइट है। ये रेयर कार्बन पे, बैक कार्बन पे है और डाउन भी है, साथ साथ का है, राइट है, डाउन है और राइट है। ये वाला क्या है, अप कार्बन पे है, राइट है और फ्रंट है। ये अप है, लेफ्ट है और फ्रंट कार्बन पे है। ये डाउन है, ये क्या है, डाउन है, ये क्या है, अप है, और कौन से कार्बन पे है, बैक कार्बन पे, अप है और बैक कार्बन पे। ये वाला, ये वाला, अच्छा ये तो हो गया, चलो फिर भी लिख दो, रेयर कार्बन है, क्या है, रेयर कार्बन, रेयर कार्बन। ये क्या है, अप है, अप है, बैक है और राइट है, अप है, बैक है और क्या है, साथ में लेफ्ट है। ये क्या है, डाउन है, ये क्या है, डाउन है। अब आ गया, ये आरएस की तैयारी चल रही है, मैं आरएस का क्वेश्चन आता है पेपर में, आरएस का, तो आरएस के मैं आपको फिर इसके बाद आगे फटक से वीडियो दे दूंगा, अब कुछ नए क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतनी जल्दी समझ आएगा, एक बारी में नहीं आता, चलो अलग अलग भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये का अप है, का है, रेयर पे अप है, अप है रेयर कार्बन पे, इस सेंटर के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। ये क्या है, डाउन है, डाउन है, रेयर कार्बन पे है, और साथ में क्या है, रेयर, आर ए, रेयर कार्बन पे, आर ए, आर ए, आर ए, आर ए, रेयर कार्बन पे, और साथ में क्या है, लेफ्ट है। ये डाउन है, रेयर कार्बन पे है, साथ साथ क्या है, राइट है।
RR राजस्थान रॉयल मत समझना, ये RR नहीं है, ये राजस्थान रॉयल्स नहीं है। ये क्या है, राइट है और रेयर है। एक आर का मतलब राइट है और एक आर का मतलब रेयर है। एक आर का मतलब राइट है और एक आर का मतलब क्या है, रेयर है। और ये क्या दिखा रहा है, पीछे वाला कार्बन। रेयर कार्बन का मतलब क्या होता है, पीछे वाला कार्बन। रेयर का मतलब क्या होता है, पीछे वाला कार्बन। क्या होता है, पीछे वाला कार्बन, बैक साइड कार्बन। पीछे वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन या बैक साइड वाला कार्बन। बैक साइड, ये छुपा रहता है, बैक साइड वाला कार्बन, बैक साइड वाला कार्बन। ओके, चलो आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट आगे आ जाओ। अच्छा, लेफ्ट और राइट, चलो ठीक है, लेफ्ट या राइट कार्बन का लेफ्ट। अरे अरे, इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं भाई हम, ये सेंटर है यहाँ, किसी भी चीज का बीच में सेंटर है। इस सेंटर के इस साइड मेरा लेफ्ट ही तो होगा, इस सेंटर के इस साइड मेरा राइट ही तो होगा। या बीच से जाऊंगा, जैसे मैं ऐसे, इस बोर्ड का यहाँ पे बीच है, तो इसके इस वाला लेफ्ट होगा, इस वाला राइट नहीं होगा। हम अपने लेफ्ट राइट कहते हैं, तो इसी बॉडी के इस वाले पार्ट से तो कहते हैं इस बॉडी के जो इस साइड है ये लेफ्ट हो गया, इस बॉडी के जो इस साइड है ये राइट हो गया। समझ में आ गया? अब समझ आ गया? आगे बताओ। मंजू कोठारी, बताओ भाई। ओके ओके ठीक है। अबे यार, आप कैसे क्वेश्चन करते हो? चलो आ गया ना? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सारे करना जो नहीं आता। मैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करता, आप उम्मीद नहीं करोगे। जो क्वेश्चन आ रहा है वो यही करता, क्योंकि डाउट रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। वैसे मैं सारी चीजें बताता हूँ, क्योंकि मैं उसी लेवल से आया हूँ जहां से स्टार्ट जीरो से करना होता है। चलो चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। लेफ्ट राइट पहचाना, एक बार ढंग से देख लो। लेफ्ट राइट पहचानना क्या सबको आ गया है? फिर हम आगे चलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ना है, क्योंकि उसी से आपका भला होना है। इन छोटी छोटी बातों से, इनको ध्यान से देख के अब आगे चलते हैं हम अपने नए एपिसोड पे। कन्वर्जन ऑफ वन न्यूमैन इनटू अनदर, कन्वर्जन ऑफ वन न्यूमैन, कन्वर्जन ऑफ वन न्यूमैन। अब ये मत सोचना आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाया, हमें भी नहीं पढ़ाया गया है, कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है? हमें भी नहीं पढ़ाया। आप ये कहते ये मत सोचना कि हमारे कॉलेज में, हमें थोड़ा बहुत था, लेवल थोड़ा बहुत था कुछ कुछ टीचरों का, बट इतना नहीं पढ़ाते। कन्वर्जन ऑफ वन न्यूमैन, कन्वर्जन ऑफ वन न्यूमैन इनटू अनदर, कन्वर्जन ऑफ वन न्यूमैन इनटू अनदर। ये आपने सोचा होगा ना यार, 1500 2000 तो फीस होती है, बंदा फीस क्या ले रहा है, ये इसी का ले रहे हैं, ठीक है? कन्वर्जन ऑफ वन न्यूमैन इनटू अनदर फॉर्म, अनदर न्यूमैन, अनदर न्यूमैन, अनदर फॉर्म। एक न्यूमैन को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? चलो आ जाओ। अब मैं आपके सामने पहला स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, ठीक है? पहले स्ट्रक्चर से बात करें। चलो, अरे 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 अरे, Cl है, OH है और Br है। फ्रंट कार्बन पे, फ्रंट कार्बन पे Br है। और इस पे क्या है, इस पे देखा है CS3, CS3 थोड़ा सही लिखते भाई, क्या लिख रहा है ऐसे, CS3 है। इसके जस्ट पीछे है C2H5 और इसके जस्ट पीछे है H, इसके जस्ट पीछे क्या है, तो मैं दूसरी पेन से बना दूं। CS3 है, C2H5 है और H है। आप लोगों को लगा भी ऐसे कि फीस क्या ले रहा है, CS3 C2H5 पढ़ाने की ले रहे हैं हम, आपसे इतनी मेहनत करवा देंगे आपने सोची ना। चलो ये H है, H क्या है, ये H। अब आपको एक न्यूमैन को दूसरे में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या कर दो, सबसे पहले क्या कर दो जो आपको सिखाया है। अगर 180 करोगे तो 180 में क्या करना है, डायगोनल चेंज होंगे। 180 रेयर कार्बन पे 180, रेयर पे क्या क्या आपने 180, रेयर पे 180 करोगे तो देखो 180 करोगे तो ये वाला डायगोनल खींच के यहाँ आ जाएगा C2H5 का, ये वाला डायगोनल खींच के यहाँ आ जाएगा, ये वाला डायगोनल खींच के यहाँ आ जाएगा, ये वाला डायगोनल खींच के यहाँ आ जाएगा। क्या चेंजेस होंगे देखेंगे। फ्रंट कार्बन में तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है, फ्रंट वाला एज इट इज रहेगा। ये Cl अपनी जगह रहेगा, OH अपनी जगह रहेगा, OH अपनी जगह रहेगा और Br भी अपनी जगह रहेगा। अब केवल डायगोनल खींचेंगे तो C2H5 तो ऊपर चले जाएगा, इसका डायगोनल पीछे खींच दो C2H5, ये CS3 इधर आ जाएगा, ये CS3 इधर आ जाएगा, ये वाला H इधर आ जाएगा। तो
तो आपको 180 पे ये चेंज आया, आपको 180 पे ये वाला चेंज आएगा। क्या ये समझ में आया? बताओ क्या ये समझ में आया? नो चेंज इन फ्रंट कार्बन। आपने क्या किया, फ्रंट कार्बन पे कोई चेंज नहीं किया। नो चेंज इन फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पे कोई चेंज नहीं किया। ओके, इसमें क्या रखा, आ गया ना नो। ये तो खींच लोगे ना इसका डायगोनल ऐसे पीछे, और इसका डायगोनल ऐसे पीछे, और इसका डायगोनल ऐसे पीछे, खींच लोगे ना ये डायगोनल, केवल डायगोनल ही तो खींचना है इसमें। ये डायगोनल ऐसे खींच लोगे ना, ये इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहां डीपीपीस देनी पड़ती है, कुछ बच्चे क्लास नहीं देखते हैं तो उनके लिए। तो यहाँ पे क्या, नो चेंज इन फ्रंट कार्बन, नो चेंज इन फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पे कोई चेंज नहीं किया। नो चेंज इन फ्रंट कार्बन, फ्रंट वाले कार्बन पे कोई चेंज नहीं किया, नो चेंज इन फ्रंट कार्बन। और क्या किया, 180 रोटेशन इन बैक कार्बन, 180 रोटेशन इन रेयर कार्बन। रेयर कार्बन पे क्या क्या, रेयर कार्बन पे 180 का रोटेशन, 180 रोटेशन इन रेयर कार्बन, 180 का रोटेशन किया किस पे, रेयर कार्बन पे। अब आ गया जब नेक्स्ट, अब आ गया जब, चलो आ गया समझ में। चलो अब ऐसा दे रखा है किस स्ट्रक्चर आप, यहाँ पे है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे है I, यहाँ पे है NH3, यहाँ पे है, यहाँ पे है C2H5, और यहाँ पे क्या है OH, और यहाँ पे क्या है COOH, यहाँ पे क्या है COOH। अब आपको क्या करना है, मैं सिखा रहा हूँ अभी, आप ये मत समझना ऐसे क्या होगा। ये ऐसा सपोज दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये NH3 है, ये NH3 है, NH, अब दिख रहा होगा। अब आप क्या करो, 120 का रोटेशन करो बैक कार्बन पे, क्या करो बैक कार्बन पे 120 का रोटेशन। तो अगर आप इसमें 120 का रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका 120 का होगा, यहाँ पे यहाँ के बीच तो 60 होता है, ये तो सबको पता है ना, यहाँ से यहाँ के बीच तो 60 डिग्री है, 120 बोलेगा तो ये वाला है, और ये पूरा कितना है डायगोनल 180 का। ऐसा तो 180 होता है ना टोटल, इस सेंटर से यहाँ अगर ए और बी दो ग्रुप लगे हुए हैं तो इसके बीच ये 180 होता है, तो सबको पता नहीं कितना होता है 180 डिग्री, ये कितना होता है 180 डिग्री। अब ध्यान रखो 120 क्या, आपने ये कैसा क्या, आप पहले क्लॉकवाइज जाओ, कैसे जाओ क्लॉकवाइज, चलो कोई बात नहीं। इसमें आप कहाँ जाओ पहले, चलो एंटी क्लॉक ही जाओ, एंटी क्लॉकवाइज है 120, एंटी क्लॉकवाइज 120, 120 डिग्री पे कहा एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ गए आप एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 120। तो क्या होगा, ये वाला यहाँ चले जाएगा, ये वाला इसके जगह, और ये वाला इसकी जगह। तो क्या चेंज आएगा, फ्रंट कार्बन पे तो कुछ भी नहीं छेड़ना है, फ्रंट कार्बन एज इट इज रखना है, फ्रंट वाला क्या रखना है एज इट इज रखना है, आई अपनी जगह रखना है, ये वाला NH3 अपनी जगह रखना है, Cl अपनी जगह रखना है, और इसका बैक वाले कार्बन पे ये C2H5 60 120 पे कितने का 120 का, 120 पे किसकी जगह ले लेगा, इस पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, अप्स एंड डाउन्स में कोई चेंज नहीं, ये जो C2H5 है ये OH की जगह ले लेगा, C2H5 यहाँ ले लेगा, और ये OH इसकी जगह आ जाएगा, और ये COOH इसकी जगह चले जाएगा, ये COH क्या चले जाएगा इसकी जगह चले जाएगा। लेकिन अगर हमने यहीं पे ये कर दिया कि इसको क्लॉकवाइज दिया है, इसको कहा लिया है सेम स्ट्रक्चर को क्लॉकवाइज, अगर हम सेम स्ट्रक्चर को क्लॉकवाइज दिया है, क्या क्या था फटाफट बताओ, यहाँ पे NH3 लिखा था आपने, आप पीछे देखो NH3 लिखा था, मेरे को याद नहीं है क्या क्या लिखा था, NH3Cl और I, NH3Cl और I, NH3Cl और I, Cl और I, और इस पे था COOH, और इस पे था OH, और ऊपर वाले में C2H5 था, चलो C2H5 था, इस पे क्या था C2H5। अब क्या कर दो, अब क्या कर दो क्लॉकवाइज 120 का, क्लॉकवाइज 120, क्लॉकवाइज 120, आपको देखना है वहां पे स्ट्रक्चर जो एग्जाम में बना होगा 120 में वो फाइंड करना है। तो क्लॉकवाइज करेंगे, घड़ी कैसे चलती है ऐसे, घड़ी ऐसे ही तो चलती है, तो ये वाला C2H5 की जगह, C2H5 इसकी जगह, ये वाला इसकी जगह 120 का। तो फ्रंट कार्बन पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रंट कार्बन पे नो चेंज, Cl अपनी जगह, NH2 अपनी जगह, I अपनी जगह, और क्या हो जाएगा बैक वाले कार्बन पे चेंज हो जाएगा, क्या क्या चेंज आएगा, इसकी जगह C2H5 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा COOH, और इस पे क्या आ जाएगा OH, इस पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ कुछ ऐसा आएगा, यहाँ क्या आएगा कुछ ऐसा आएगा। अब आ गया चलो चलो चलो
आगे आ जाओ। वैसे ये ओल्ड वीडियो में भी था, फिशर सॉ हॉर्स ओल्ड वीडियो में भी था। अगर आपने ओल्ड वीडियो देखते होंगे तो वहां भी थी ये चीजें, बट आपने वो देखी नहीं होंगे, और वो एक्चुअली नंबर ज्यादा लग रहा था, इतने में वहां 7-8 वीडियो हो जाती, वो नंबर ज्यादा लग रहा था, तो इसलिए मैंने कहा इन्हें नया बना देते। क्या ये चीजें समझ आ रही है? यहाँ पे इतनी चीजें समझ में है, मैं आगे चल रहा हूँ, फिशर पे आ रहा हूँ मैं। चलो, ये इतनी चीजें समझ में आ रही है? चलो चलो, आ रहा है इतनी समझ में? यस या नो? इतनी चीजें समझ में है, बताओ भाई। आ रहा है ना? हाँ, इतने में आ रहे हैं ना? ओके ओके, चलो ठीक है। चलो अब आगे लिखो फिशर रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखो? फिशर रिप्रेजेंटेशन। टाइम कम है इसलिए थोड़ा आप मेरा साथ देते रहेंगे, ठीक है? फिशर रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग डालेंगे फिशर। फिशर रिप्रेजेंटेशन किसका? फिशर का रिप्रेजेंटेशन। ये तो आ गया ना, पहले हमारा क्या हुआ, वेज हुआ, सो हॉर्स हुआ, फिर न्यूमैन हुआ, अब फिशर हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है? फिशर। तो मैं पहले फिशर का रिप्रेजेंटेशन बता, ऐसे होते जैसे ऐसे दे रखा है, ऐसे 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 दे रखा है, ऐसे, ठीक है? या ऐसा दे रखा है कुछ, आप ऐसे, ऐसे नो, ऐसा कुछ सिस्टम दे रखा है। तो हमेशा याद रखना जब भी फिशर आएंगे, इसमें दो वर्टिकल लाइन आएगा तो लिखो मत। फिशर में दो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और दो क्या, वर्टिकल लाइन। दो लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है? और दो है तो वो आगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगी, ठीक है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है? इसमें से दो हॉरिजॉन्टल होंगी, दो वर्टिकल होंगी, ठीक है? तो जैसे मैं इसका रिप्रेजेंटेशन करूं, जैसे इस वाले का, जैसे मैंने दिखा रखा है ये, या ऐसा दिखा रखा है, एक ऐसा दिखा रखा है, ठीक है? पहले एक एक से लेके चलो, अब ध्यान रखेंगे आप। जो ये वाले बॉन्ड है, ये वाले, ये टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होते हैं, इसको मैं यहाँ आगे बना रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे कार्बन है, तो ये क्या होता है? ऑब्जर्वर की साइड, ये आंख फोड़। मेरे पुराने वीडियो देखना, ए भाई, आप लोग मेरे पुराने वीडियो देखना, उसमें मैंने मॉडल हाथ पे रखा हुआ है। जो ओल्ड प्लेलिस्ट है ना स्टीरियो केमिस्ट्री की 26 वीडियो, उसमें मेरा हाथ पे मॉडल है, फिर वो अच्छे से समझ आएगा। वहां मॉडल देखना, ये पढ़ने, ये वरना इमेजिन नहीं कर पाओगे, वरना इमेजिन नहीं कर पाओगे, वरना इमेजिन नहीं, अब इमेजिनेशन का खेल ही है केमिस्ट्री सीखना। ऐसे, तो देखो, जो ये इस वाले, ये जो दो लाइन है, ये वाली, ये आपकी साइड होंगे ऐसे, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ऐसे ऑब्जर्वर की साइड। और ये जो दो बॉन्ड है, ये पीछे की साइड होंगे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये तो ऑब्जर्वर की आंख फोड़ते हुए उसकी साइड आएंगी आगे की, ये जो दो लाइन है ऐसे आएंगी, ऐसे आगे। और ये जो दो है, ये उस पे पीछे की साइड जाएंगे। ये जैसे दो ऐसे हैं, ऐसे फ्रंट साइड, ये समझो ऐसे, वो दो उस पे ऐसे बैक साइड की ओर होंगी, वो दो क्या होंगी, इस पे ऐसे बैक, इस पे ऐसे में बैक। तो इनको कहते हैं टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। ये जो दो लाइनें हैं वो कहाँ है? टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। डायग्राम बना दो साथ साथ, ये कहाँ है? टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की साइड, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की साइड। और ये जो दो लाइनें हैं डैश वाली दोनों लाइनें का है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये जो दो लाइनें हैं, ये वाली, ये कहाँ है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर, अवे फ्रॉम द, इसीलिए बैक डॉट की फॉर्म में दिखाया, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्या है? ऑब्जर्वर से दूर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये क्या है? ऑब्जर्वर से दूर है। चलो, क्या इतनी समझ में आई चीजें? ओके। जैसे इसी को है, यहाँ देखो, मैं इसी को दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे बना रखे हैं मैंने, ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे कार्बन है, ये ऐसे, तो यहाँ पे ये वाला ऐसे है, और ये वाला ऐसे। इसका मतलब ये वाला तो अप साइड हो गया, और ये वाले कहाँ होंगे? दोनों डाउन। ये कहाँ होंगे? डाउन। ये वाला अप और ये वाला डाउन, ये वाला अप और ये वाला डाउन। ये अप की साइड हो गया, और ये कहाँ हो गया? डाउन की साइड। ये कहाँ हो गया? डाउन की साइड। ये कहाँ हो गया? डाउन की साइड। ये कहाँ हो गया है? डाउन की साइड। ओके, चलो चलो, मैं आगे, बताओ, मैं आगे चलो, यस नो? लिखो लिखो लिखो। इन फिशर रिप्रेजेंटेशन, इन फिशर रिप्रेजेंटेशन, पीछे वाला हो गया ना सबका? इन फिशर रिप्रेजेंटेशन, इन फिशर रिप्रेजेंटेशन, इन फिशर रिप्रेजेंटेशन, two horizontal line, horizontal line two horizontal line, horizontal, two horizontal lines towards the observer,
two horizontal lines towards the observer, two horizontal lines towards the observer, and two vertical lines, and two vertical lines, and two vertical lines away from the observer, and two vertical lines away from the observer, two vertical lines away from the observer, away from the observer। दो लाइन टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होते हैं और दो लाइन का होते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब आगे आगे लिखेंगे। चलो ये बोलने की जरूरत नहीं है, टू बॉन्ड टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टू बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। चलो यार कोई बात, चलो इसी में लिख दो जरा, इसी में लिख दो। चलो ये क्या होता है, ये अप है, ये भी अप है, ये अप है, ये भी अप है, ये वाला अप है, ये दिख रहा है आपको, मेरे पीछे तो नहीं छुप रहा है, ये वाला अप है, ये भी अप, ये अप, ये अप, ये वाला क्या है डाउन, ये वाला क्या है डाउन, ये वाला क्या है डाउन, और ये वाला भी क्या है डाउन, ये वाला भी क्या है डाउन। दो अप अप है और दो क्या है डाउन है। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट। अब आगे इन फिशर रिप्रेजेंटेशन 60 and 1 degree rotation is not allowed। फिशर के रिप्रेजेंटेशन में, इन फिशर रिप्रेजेंटेशन, देखो कौन सा पॉइंट चल रहा है, फर्स्ट हो गया, सेकंड, फर्स्ट सेकंड, देखो इन फिशर रिप्रेजेंटेशन, इन फिशर रिप्रेजेंटेशन, इन फिशर रिप्रेजेंटेशन 60 डिग्री एंड 1 डिग्री रोटेशन, in Fisher representation 60 degree and 180 degree rotation, 180 degree rotation is not allowed। in Fisher representation 60 degree rotation and 180 degree rotation is not allowed। Fisher representation में 60 डिग्री और 180 डिग्री का रोटेशन क्या नहीं होता है, अलाउड नहीं होता है। देखो 120 डिग्री रोटेशन इज अलाउड, 120 डिग्री रोटेशन इज अलाउड, is allowed। 120 डिग्री का रोटेशन क्या होता है, अलाउड होता है। 120 रोटेशन इज अलाउड। 120 डिग्री का रोटेशन क्या होता है, अलाउड होता है। 120 डिग्री का रोटेशन अलाउड होता है। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। अब मैं आपको बना के दे रहा हूँ एक स्ट्रक्चर, क्या दे रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, ऐसा दे रहा हूँ, ऐसा दे रहा हूँ, ऐसा। यहाँ पे एम ई है, थोड़ा मैं आपको जरा बना के देता हूँ, फिर आप करो। एम ई बी आर और एच, और यहाँ पे क्या है डी सी एल और एच। आप कुछ भी लिखो, बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने जैसे पढ़ा है मैं उसी को फॉरवर्ड करवाना चाहता हूँ बच्चों को, उसी को क्या करना चाहता हूँ, फॉरवर्ड करवाना चाहता हूँ। अब लिखेंगे जरा, चलो आगे आ जाओ, देखेंगे ना। आपको 180 मतलब ये वाला रोटेशन इसमें अलाउड नहीं है। जैसे आप ऐसे करोगे ना, ऐसे, ये वाला अलाउड नहीं है, ये वाला अलाउड नहीं है। कौन सा वाला, जैसे आपने ऐसे पकड़ा ये और ऐसे घुमाया, ये अलाउड नहीं है। हाँ यहाँ पे देखो, मैं जैसे मैं बताऊँ ना, ये 180 ये वाला अलाउड नहीं है जो मैंने आपको लिखा। आपने सीधा क्या कर दिया, यहाँ देखो आपने ऐसा कर दिया सीधा। कैसे, आप सोचने गए इस वाले को पकड़ के ऐसा उल्टा किया, इसको पकड़ के 180 मतलब एम ई जो ऊपर था वो नीचे और पी एच ऊपर, ऐसा किया आपने, पी एच ऊपर और एम ई नीचे। तो ये वाला अलाउड नहीं है, ये वाला इसमें अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसे करने के एम ई पी एच और इस पी एच का, जैसे आपने यहाँ पे सीधा ऐसा किया, आपने कैसे ऐसे, जैसे ऐसे था ना, ऐसे ऐसे कर दिया, कैसे, तुम्हारा खोला की है गैल्या धनु, ये अलाउड नहीं है। तुम्हारा खोला की है, ये वाला अलाउड नहीं है, ये वाला अलाउड नहीं है। चलो मतलब डी यहाँ, सी एल यहाँ, बी आर यहाँ, एच यहाँ, ये अलाउड नहीं है, डिस अलाउड। ये क्या है, डिस अलाउड, नॉट अलाउड, डिस अलाउड, नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें ये वाला अलाउड है, कैसे, ऐसे, ऐसे वाला, ये वाला अलाउड है इसमें, ये वाला, जैसे ऐसे गए ऐसे, ये वाला अलाउ है 180, ऐसे में आना है, ऐसे में, ये अलाउ है। बट ये वाला अलाउड नहीं है। यहां से मैं गया तो मैं ऐसे वाला जब भी वाला अलाउड नहीं है। इसमें कौन सा अलाउ है, ऐसा वाला, ये वाला अलाउ नहीं है। तो अगर मैं इसमें ये 180 का, ये वाला 180 डिग्री का जाऊं और ये वाला ऐसा वाला रोटेशन करो, ऐसा वाला, ऐसा वाला, तो क्या होगा, ये ऐसा आएगा। कैसे, यहाँ देखो
ऐसे ऐसे में घूमेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगा ऐसे, तो क्या होगा ध्यान रखो, अगर ये ऐसा घूमेगा, ये कलर दिख रहा है आपको, थोड़ा मेरा फेवरेट कलर है इसलिए कर रहा हूँ, तो ये एम तो यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, एम जैसे यहाँ घूमेगा, एम ने जब अपनी पोजीशन ऐसे 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 करेगा, तो इसका बी आर तो यहाँ आ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली बात है, और एच कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये वाला जैसे ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे पी एच, यहाँ इसका पी एच जो यहाँ चले जाएगा, तो अब ऑब्वियसली सी बात है ना, अगर आप इसको ऐसे घुमाते जाओगे, ऐसे घुमाते जाओगे, ये जो पी एच यहाँ पे है ऐसे, यहाँ पे इसके डी है, आप इसको ऐसे 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 घुमाते जाओगे, तो इसका डी यहाँ आ जाएगा, और इसका सीएल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला अलाउड है, ये वाला तो अलाउड है, जैसे यहाँ थे, यहाँ से ऐसे में आ गए, ये तो अलाउड है, लेकिन ये जंप वाला अलाउड नहीं है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, ऐसे फ्लिप कर रहे थे, ऐसे 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 वाला अलाउड नहीं है, ऐसे वाला अलाउड है, ऐसे वाला, यहाँ से पकड़ के आप 180 आ जाओ, ये अलाउड है। तो यहाँ क्या होंगे, इनके डायगोनल चेंज कर दो, और ये तो स्टीरियो का इमेजिनेशन है, आप अगर इसको 4 आलू के वो कर दो, ऐसे कर दो, आ जाएगा समझ में, लेकिन अभी इतना टाइम में आलू चलोगे तो 20-25 मिनट उसी में लग जाएंगे। सीधा डायगोनल चेंज कर देना, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ चले जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला भी यहाँ आएगा, ये से नो, तो एक ही लाइन मारो, इतना फालतू का इतना झमेला काहे को करना, इतना झमेला काहे करना, जब समझ आ गया तो क्या कर दो, इसका सीएल यहाँ कर दो, इसका ये एच और सीएल एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे, एच और डी, और बी आर और सीएल भी अपने आप को डायगोनल इंटरचेंज कर देंगे 180 पे। क्या इस वाले में ये चीजें समझ है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो आप बोलते भी रहो, मुझे फिर ये लगेगा हाँ समझ आ रहा है। बी आर एम ई पी एच और एच, ऐसा है, पी आर एम ई पी एच और एच। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे, ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इस चीज पे इतनी मेहनत क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आर एस से आता है, अभी तो हम सीख रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से आता है आर एस निकाले, तो फिशर में पूछे, किस में पूछे, तो ये चीजें वहां काम आती है, फिर वहां बच्चे बोलते अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं था, उसमें मेरी क्या गलती। अगर आपने ये वाला बॉन्ड कांस्टेंट कर दिया, इस वाले बॉन्ड को कांस्टेंट रख दिया, तो आप इसमें 120 इस ट्रायंगल की फॉर्म में 120 में जा सकते हो, फिर आप क्लॉकवाइज आओ, एंटी क्लॉकवाइज आओ, ये वाला बॉन्ड कांस्टेंट पकड़ के ऐसे पकड़ना है और इसको टाइट रखना है, इस वाले बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को टाइट, अब इसमें 120 जाओ, तो ये एम ई यहाँ, ये एम ई यहाँ, ये पी एच यहाँ, और ये एच यहाँ, और ये पी एच यहाँ, तो क्या चेंज आएगा, बी आर तो अपनी जगह ही रहेगा, वहां क्या हो जाएगा 120 पे एम ई यहाँ आ जाएगा, और ये एच पी एच को रिप्लेस कर देगा, और ये पी एच यहाँ आ जाएगा। अगर इसी में ये तो आप कैसे गए एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे गए एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो, अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो ये पी एच है, अरे अरे ये एम ई है, ये पी एच है, और इस पे क्या है एच है। अब क्या गए आप क्लॉकवाइज गए, इस वाले बॉन्ड को अगेन कांस्टेंट रखा, इसको टाइटली होल्ड करना है, इसको क्या करना है टाइटली होल्ड करना है, इसको क्या करना है टाइटली होल्ड करना है, इसको क्या करना है टाइटली होल्ड करना है। अब आप क्लॉकवाइज गए तो क्लॉक जाएंगे तो ये एच एम ई को रिप्लेस करेगा, एम ई पी एच को, और पी एच एच को, हो तो क्या आ जाएगा बी आर अपनी जगह रहेगा, क्या होएगा बी आर अपनी जगह रहेगा। थोड़ा ये चीजें टाइम लेंगी, लेकिन टाइम के साथ आप लोगों को केमिस्ट्री आने बैठ जाएगी, इस बात की मेरी जिम्मेदारी, ये ऐसा आ जाएगा। क्लॉकवाइज में कैसा रोटेशन आएगा, ऐसा रोटेशन आएगा। अब आगे आ जाए, देखो देखो इन फिशर रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी लाइज ऑन वर्टिकल लाइन। देखो इन फिशर रिप्रेजेंटेशन, इन फिशर रिप्रेजेंटेशन, इन फिशर रिप्रेजेंटेशन, इन फिशर रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, समझ आ रहा है ना, यस तो बोलो यार, यस तो बोलो, यस तो बोलो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी लाइज ऑन, होने चाहिए, शुड बी लाइज ऑन, कौन दबा रहा है, ये पिटता है मेरे हाथ से, ये खटखट वाला कौन दबा रहा है, ये तुम्हें पता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, बिना स्कूल रहता है। मंजू को उठा रही, ये क्यों दबा रहे हो यार, ये पाम सेंसर क्यों दबा रहे हो, फिर यहाँ कट कट हो जाता है मुझे, फिर आपका कमेंट मुझे लग, ये जो हाथ वाला ये है ना, जब आपको कुछ पूछना है बहुत जरूरी है,
Me और pH के बीच किसके, इस वाले में नहीं, बोला क्या ये वाला अलाउ नहीं है, वो तो आपको चार इस वाले में देखना है, इस वाले में कैसे करोगे आप, फिर दूसरा ग्रुप का। अच्छा आप ऐसे कह रहे हो, अबे अपनी ओर से क्वेश्चन मत पूछो ऐसे। MEPH और BR और H रिस्पेक्ट में कहेंगे ना यार, इसमें ऐसा कैसे कह सकता हूँ, वो तो दो ग्रुप वाले पहला, इसमें ऐसा कहेंगे। अच्छा आप कह रहे मैं ऐसे कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, कर दो। और क्वेश्चन रिस्पेक्ट में आता है, क्वेश्चन किसी के रिस्पेक्ट में आता है, ऐसा नहीं आता, आप कहते हैं ऐसे बना दो, ये कह रहे हो रिस्पेक्ट में आएगा ना क्वेश्चन, क्वेश्चन अकेला नहीं आएगा, रिस्पेक्ट में आएगा। इसमें फिर उसे बनेगा क्या, इसका यही तो बने, कुछ भी नहीं बनेगा, इसमें केवल चेंज हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। ओके चलो, आर का एस और एस का आर हो जाएगा, इसमें अभी आगे बढ़ेंगे थोड़ा टाइम के साथ, आर का एस और एस का आर हो जाएगा, बट रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं आएगा जो आप पूछ रहे हो। आपका दिमाग इन फिशर रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन, शुड बी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन। जैसे ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये वाली जो टुवार्ड द ऑब्जर्वर आ रही थी, ये आ रही था टुवार्ड द ऑब्जर्वर, दो लाइन एक लाइन ऐसा आ रही थी, तो आपको इस लाइन पे जो है मैक्सिमम नंबर, इस पे क्या करना है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ले आने, इसमें क्या ले आने, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें क्या ले आने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें क्या ले आने, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें क्या ले आना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। चलो ये लाइन याद रखना है, फिशर रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा कार्बन कहाँ पे होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे या वर्टिकल लाइन पे, तो कहाँ होंगे, वर्टिकल लाइन पे। अब आ गया तो थोड़ा क्वेश्चन करते हैं आगे। अबे यार ये ऐसा लिखा रहा है, मैं सर की बातें बार बार लिखाने की कोशिश करता हूँ ना, चलो कोई बात नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इस पर होनी चाहिए, क्या होनी, आ जाओ, सर ने एक ऐसा लिखा रखा है, अब उनकी बातें भी उन्होंने कहा था जब पढ़ाओगे तो मेरी चीजें भी पढ़ाना, ये नहीं कि मेरे से सीख ले बाद में कुछ और पढ़ा, नहीं सर आपकी चीजें भी बराबर पढ़ाई जाएंगी, आप टेंशन मत लो। ये ऐसा है वो ऐसा, सर लिख रहे हैं कि जब हम ऐसा रोटेशन कर रहे हैं, सर बहुत अच्छा लिखाते हैं ना, one bond is tightly hold, keeping one bond is tightly hold and continuous rotation in three bond, ये तो आपको पता है ना, अगर मैंने इसको पकड़ दिया तो 120 का क्या है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, उतना लिखाते नहीं है, उतना आप लिखना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये CHO यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, कितने का रोटेशन है, 120 डिग्री का, कितने का है, 120 डिग्री का रोटेशन, कितने का है, 120 डिग्री, इसकी जगह H आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये CH2H अपनी जगह रहेगा, ये समझो। अब देखो इस लाइन पे हमने मैक्सिमम कार्बन भी लिया है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक दो और एक तीन, इस पे क्या लिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अभी मैं जब RS नोमेनक्लेचर करोगे ना, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, ये तैयारी RS की हो रही है, अभी ये मत सोचना क्या हो गया। चलो आगे नेक्स्ट, अब आएगा जो नेक्स्ट, चलो चलो, यहाँ पे Me है, यहाँ पे Br है, MEBr है, MEBr है, और यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ET है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, H है। चलो करो इसमें 180 का रोटेशन, 180 डिग्री का रोटेशन, तो देखो इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए है एक ही, तो क्या होना है, सीधा डायगोनल चेंज करना, आपको कुछ नहीं देखना है, इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस करना है, इन दोनों को एक दूसरे, ये दोनों यहाँ, ये दोनों यहाँ। चलो मेरी आवाज आप तक आ रही है, यस या नो बोलो, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो यस बोलो, और नहीं आ रही है तो या बोलो। तो ये HA नीचे चले जाएगा, HB ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका BR यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये समझो है, जैसे आप इसको ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे ये यहाँ है, इसको पहले ऐसा आएगा ये 90 पे, फिर ऐसा आएगा 180 पे, तो यहाँ ध्यान रखो ना, इसका जो ET पहले इस पे है, जैसे आप इसको घुमाओगे ऐसे 90, अभी जैसे यहाँ पे इमेजिन करो ये ET इधर की साइड है, आपने 90 घुमाया, वो ET ऊपर गया, आपने 180 किया तो वो ET इस साइड आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, ये से नो, लेकिन जाएगा कहाँ, वो ऊपर। तो ये जो HA नीचे आया, इसका जो BR है इधर की साइड, ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, पर इसका BR यहाँ आ जाएगा, HB आ जाओ, ये HA नीचे आ जाएगा, उसका BR यहाँ आ जाएगा, और उसका ME यहाँ आ जाएगा, और ये HB जो ऊपर गया तो इसका ET यहाँ आ जाएगा, और इसका OH यहाँ आ जाएगा, इसका OH कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आ रहा समझ में, जैसे इसको यहाँ से ऐसे घुमाओगे पूरा ऊपर,
तो ये एच बी अगर ऊपर जाएगा तो इसकी ये वाली साइड उधर की साइड चली गई, वो ये रही ईटी, वो ये रहा इथाइल, वो ये रहा इथाइल, और इसका OH इधर की साइड आएगा। अब जैसे आप इस ऊपर वाले H को ऐसे नीचे ले जाओगे, इसका जो Br पहले यहाँ था, अब इमेजिन ही करो ना Br यहाँ पे है, आप ऐसे ले जाओगे तो Br यहाँ आएगा 90 पे, आप ऐसे ले आओगे इधर तो Br इधर की साइड आएगा, तो वो रहा ये Br। अगर ऐसा भी ना आता हो, सीधा एक स्टेप में कह रहा हूँ इनका डायगोनल चेंज कर देना, यहीं पे यहाँ पे क्या कर देना, ऐसा डायगोनल चेंज दिखा देना, बट ऐसा मत मार देना इसका आंसर, इसका आंसर ये मत मार देना एच बी यहाँ और इसकी ईटी यहाँ, ये आंसर मत मार देना, क्योंकि यूकेपीएससी ऐसे ही पेपर बनाता है। यूकेपीएससी क्या करता है, ऐसे ही पेपर बनाता है जहां आप छोटी छोटी गलती करो। उसने CS3CN का आईपैक नहीं पूछ दिया और आंख बंद करके जिनको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आती है मिथाइल साइनाइड मार के आए, क्योंकि वो पहला ऑप्शन था। और एग्जाम में अगर हमारे मन का हमको दिख गया, अगर जो हमारे मन में आ रहा है, हमारे मन में जो आ रहा है वो अगर हमें दिख गया तो हम फिर सोचते ही नहीं है, हमारे मन में जो आ रहा है वो दिखा तो सीधा हमारा वो आंसर होता है, उसके बाद हम सोचते नहीं है, उसके बाद उसी पे लॉजिक लगाते हैं ये ऐसा होगा। 4 क्वेश्चन और खुद से पूछे, गलत है गलत है, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा टाइम ले रहा हूँ किसी चीज पे, तो ये नहीं कि उस चीज को मजे से ले रहा हूँ, मजे से मत लेना वरना एग्जाम आपसे मजे ले लेगा। तो बार बार कह रहा हूँ किसी भी चीज को जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप कितने अच्छे से आप ले पाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। देना काम भी है, लेने की जिम्मेदारी आपकी है। इसमें 120 का करो, ऊपर वाले में भी 120 का करेंगे तो ये BrCH3 की जगह आ जाएगा, ये CH3OH की जगह और ये OH Br की जगह। और ऊपर वाले ये ट्रायंगल 1 में, फर्स्ट ट्रायंगल में 120 का रोटेशन किया तो क्या होगा, पहले वाले पे रोटेशन करेंगे तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा और Br यहाँ आ जाएगा। नीचे वाले में एंटी क्लॉक, चलो Cl की जगह C2H5, C2H5 की जगह I और I की जगह Cl, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे वाले में यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ C2H5 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ओके चलो फिर आप इतना करो, साथ साथ में GOC की भी रिवीजन करो और साथ में आप कोऑर्डिनेट वो केमिकल बॉन्डिंग जल्दी खत्म करो, फिर मैं नई यूनिट आपको बताता हूँ क्या पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा एडवांस चलना है, एमओटी नहीं था उनके सिलेबस में, तो एमओटी जो टॉपिक बचे हुए पहले आप उतना पूरा करो, फिर बाद में बात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग देखते रहो, ठीक है।